अलंकारों की जो चर्चा चल रही है उसी में आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं, संदेह अलंकार की तरफ। तो देखें संदेह अलंकार, जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से यह निश्चित ना हो पाए कि ये वस्तु वही है या कोई अन्य, वहाँ संदेह अलंकार होता है। पुनः समझ लीजिएगा, जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से ये निश्चित ना हो पाए कि ये वस्तु वही है या कोई अन्य, वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण देखें, केंदु व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु। जो ये लाइनें हैं गोस्वामी तुलसी द्वारा जो लिखी हुई जो कवितावली में है, उसमें के अंतर्गत लंकाधान में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसकी ऊपर वाली भी लाइन में सुना रहा हूँ। बाल धी विशाल विकराल जाल जाल मानो अलंक लीली बेको काल रचना पसारी है। केतु में बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु अबीर रस वीर तरवार सी उघारी है। तो जो अगली लाइन लिखी है, केधु चली मेरु ते किसान सरी बारी, तो जो मैं छंद सुना रहा हूँ उसी के आगे फिर वही लाइनें हैं, सुनिएगा। केदो व्योम बीथिका भरे ही भूरी धूम केतु अबीर रस वीर तरवारी सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप केधो दामिनी कलाप केधो चली मेरी ते किसानु सरी भारी है। देखे जातु धानिया कुलानी कहे कानन उजारु अब नगर पर जारी है। तो इस उदाहरण में समझे, ये लंका दहन के वर्णन में हनुमान की पूंछ को देखकर ये निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता कि ये आकाश में अनेक पुच्छल तारे हैं या पर्वत से अग्नि की नदी सी निकल रही है। अगला देखिए भ्रांतिमान। तो भ्रांतिमान में होता क्या है, जैसे पहले जो संदेह अलंकार आपने पढ़ा है, तो संदेह में ये तो संदेह बना रहता है कि ये वस्तु रस्सी है या सर्प है, परंतु भ्रांतिमान में तो अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है और उसी भूल के अनुसार कार्य भी कर डाला जाता है। वहां कौन सा अलंकार होगा? नहीं, भ्रांतिमान अलंकार होता है। पुनः देखो समझ लीजिएगा, देखो संदेह में तो ये संदेह बना रहता है कि ये वस्तु रस्सी है या सर्प है, परंतु भ्रांतिमान में तो अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ ली जाए और उसी भूल के अनुसार कार्य भी कर डाला जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण देखें, बिल बिचारे प्रवेशन लाग्यो नाग सुंड में ब्याल ताहू कारी रूख भ्रम लियो उठाए उताल। यानी यहाँ सर्व को हाथी की सूंड में बिल होने की भ्रांति हुई और वो उसी भूल के अनुसार क्रिया भी कर बैठा, उसमें घुसने लगा। और उधर हाथी को भी सर्प में काले गन्ने की भ्रांति हो और उसने तत्काल उसे गन्ना समझकर उठा लिया। जिस कारण इसमें कौन सा अलंकार है? यानी भ्रांति। अगला देखें दृष्टांत अलंकार, जहां उपमेय और उपमान दो ऐसे वाक्य हों कि उनके साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण भी समझें। बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान भलो भलो कही छाणिए खोटे गृह जप दान। देखो इसमें जो ये दोहा है ना, तो एक जो पहली पंक्ति है उपमेय वाक्य तथा दूसरी पंक्ति में उपमान वाक्य है, यानी इन दोनों वाक्यों में सम्मान और जप दान दोनों भिन्न भिन्न धर्म कहे गए।
इन दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव है, अर्थात भिन्न भिन्न होते भी इन दोनों बातों का आशय एक ही है, क्योंकि सम्मान करना तथा जप दान करना एक ही भाव द्योतक है। इस कारण यहाँ पे जो है दृष्टांत अलंकार है। अगला देखें अतिशयोक्ति। तो देखो अतिशयोक्ति में क्या है, जहाँ उपमेय का अत्यंत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि जहाँ किसी वस्तु की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो उदाहरण भी देखिए लिखा हुआ है, करी विरह ऐसी तऊ गएलन छारत नीचू, दीन हु चश्मा चखनु चाहे लहे न मीचू। यानी इसमें जो है नायिका को अपनी विरह के कारण इतना दुर्बल दिखा दिया गया कि मृत्यु अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाकर, बिना समझे, मृत्यु अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाकर भी उसे ढूंढ नहीं पाती। नायिका सुई से भी दुर्बल प्रतीत होती। बात को इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर बखान कर दिया, जिस कारण यहाँ पे क्या है अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला देखिए अनन्वय। जहां उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, कोई अन्य उपमान ना लाया जाए, वहां अन्वय अलंकार होता है। उदाहरण देखिए क्या लिखा हुआ, नागर नंद किशोर से नागर नंद किशोर। यानी कि जो नंद किशोर के सदस्य स्वयं नंद किशोर ही है, कोई अन्य नहीं, अर्थात भी अतुलनीय है। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अपने सदस्य वे आप हैं, दूसरा कोई उनकी समानता नहीं कर सकता। तो यहाँ जो नंद किशोर है क्या उपमेय है कि जो है उपमा नंद किशोर, ये क्या है उपमान है, से ही दी गई है। यानी यहाँ नंद किशोर की उपमा नंद किशोर से ही दी गई है, कोई अन्य उपमान नहीं लाया गया। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ, अनन्वय अलंकार हुआ।